सब में भगवत स्वरूप, पर जो हमें भगवत स्वरूप आराधना के लिए गुरुदेव ने दिया, प्रिया प्रीतम आ भी नहीं सकते। विघन न ग्रासय, तुम्हें कोई भी विघ्न व्याप्त नहीं होगा, कोई परास्त नहीं कर सकता। राधा राधा राधा, विश्वास करो। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। अगर तुम्हारा मन प्रभु के चरणों में अर्पित है तो नवग्रह प्रतिकूल स्थानों पर होने पर भी अनुकूल व्यवस्था आपकी करेंगे, क्योंकि आप सही मार्ग में जा रहे हो। और बहुत अनुकूल ग्रह हैं पर प्रतिकूल हो प्रभु के आज्ञा के, तो दुख और अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जम न चढ़ावे कागर, जिसकी जिह्वा में नाम चल रहा है तो यमराज अपना खाता ही हटा देते हैं, उसका नाम नहीं चढ़ाते खाता में। वो यमराज के खाते वाला नहीं है मानो, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। अपने यमदूतों से यमराज जी ने कहा था जब अजामिल के प्रसंग में था, भगवान हम तो आपको ही त्रिभुवन का स्वामी समझते हैं, पर वो दिव्य ऐसे देव पार्षद आए और उन्होंने तत्काल यमपास को काट दिया और हमको डांट लगा के कहा तुम कौन हो। ने कहा हम भगवान धर्मराज के दूत हैं। तो धर्म का ज्ञान है तुम्हें? प्रभु वो तो बहुत धर्म का उपदेश करने वाले बड़े तेजस्वी, वो कौन थे? क्या आपसे भी बढ़कर कोई स्वामी है? तब कहा था यम ने कि हम तो एक लोकपाल हैं, अनंत महिमाशाली प्रभु श्री हरि के वो पार्षद हैं जो तुमसे मिले। याद कर लो, जिसके गले में कंठी बंधी हो वो हरिनाम जपता हो, भूल के पास मत जाना। हम भी उनसे डरते हैं, तुम तो हमारे दूत हो। अगर कहीं कुछ त्रुटि हो गई तो फिर भस्म हो जाओगे तुम, और हमको भी डर लगता है कि प्रभु के विरुद्ध कहीं कोई आचरण न बन जाए। तो जो थोड़ा भी नाम जप करता हो उस पर हमारा अधिकार नहीं है। और आप 42 लीला में बृहद वामन पुराण शायद उसमें वर्णन किया, सखी ने आज्ञा करी है यमराज को बुला के कि एक बार भी अगर श्यामा श्याम का नाम लिया है तो कभी तुम्हारे दूत या तुम्हारा हिसाब किताब उसके ऊपर नहीं चलेगा, उसको हम देखेंगे, तुम नहीं। जैसे हरि के पार्षद अपने स्वामी को कितना प्यार करते हैं कि बालक के बहाने बुला दिया नारायण तो पार्षद आ गए, मेरे स्वामी का नाम नारायण, तू कैसे ले जा सकता, काट दिया यमपास। ऐसे ही हमारे प्यारी जू की सखियां इतनी समर्थ हैं कि वो ब्रह्मा, हरि, जो भगवान विष्णु या पूर्ण संपूर्ण हरि का स्वरूप जो लालजू महाराज हैं, भगवान शिव, इनको भी आदेश देने में समर्थ है। और ये हाथ जोड़कर आदेश पालन करते हैं। गर्ग संहिता में पढ़ के देख लीजिए। गर्ग संहिता में गर्ग जी महाराज के वर्तमान की स्थिति जो देखी वही उन्होंने लिखा है। और निकुंज की बात तो सब कोई पढ़ ही नहीं सकता, एकांतिक रस है, यहां तो महाप्रेम का स्वरूप है। यहां भगवान के भगवत्ता ऐश्वर्य का भी प्रवेश नहीं। न देवैर ब्रह्मादे न खलु हरिभक्ते न सुहृदा, ये तो बड़ा अद्भुत। सखी में इतनी अलौकिक सामर्थ्य कहां से आई कि इन भगवानों को आदेश कर रही। प्रियाजू के चरण दासता के ठसक, ऐ यम, जिसके मुख से भूल से भी राधा श्यामा श्याम ऐसा निकल जाए, आंख उठा के मत देखना, तुम्हारे हिसाब में वो नहीं, उसका हिसाब मैं करूंगी। और सखियां प्रियालाल की करुणा की साक्षात युगल संधि मूर्ति है। युगल के हृदय का जो करुणा कृपा स्वरूप है वो मूर्तिमान सहचरी रूप। इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू के मंगल में है, कृपा रूप जू वप धर्यो। लाडली लाल की कृपा ने जब रूप धारण किया तो वो सहचरी रूप हुआ, वो हित सजनी रूप हुआ, वो ललिता रूप, विशाखा, ये सब सखियां श्यामा श्याम की कृपा की मूर्तिमान स्वरूप है। तो मारी न सके, बिघन नहीं ग्रासे, जम न चढ़ावे कागर। कागर में रजिस्टर, कागज में नहीं लिखते यमराज। किसके? जिसकी मुख में नाम चलता होता है। मान लो नाम के आगे कुछ नहीं, नाम नामी को अधीन किए हुए मान लो, प्रार्थना मान लो, और साधन बने करो भाई, पर नाम न छूटने पावे। नाम नाम क्रिया कर्म करतहु निशिवासर, भक्ति को पंथ उजागर। कोई भी क्रिया करो, कोई भी नाम चल सकता है। बड़ा चमत्कार नाम में है, मान लीजिए आप, अद्भुत चमत्कार है। ये बाहरी माया के चमत्कारों को चमत्कार नहीं कहते, आंतरिक चमत्कार। काम शांत हो गया, अब तुम्हें गुस्सा नहीं आता, अब तुम्हें शारीरिक मोह नहीं रह गया, तुम्हारे हृदय में कोई इच्छा ही नहीं रह गई, कोई भी द्वंद्व तुम्हें विचलित नहीं, चमत्कार हो गया। अनंत जन्मों की विकृति शांत, अनंत जन्मों से हमें नष्ट करते चले आए, शांत हो गए। आप त्रिभुवन विजेता हो गए। त्रिभुवन विजय, षड विकार विजय प्राप्त कर लिया, त्रिभुवन विजेता हो गए। किसने करवाया ये? नाम में, नाम पक्का। एक महापुरुष कह रहे थे, वृंदावन के रच के प्रभाव से तुम्हें सत्य कहते हैं। कई वर्षों मुझे कोई व्यक्ति दिखाई ही नहीं दिया, केवल नेत्रों में राधा नाम, राधा राधा, नेत्रों में जिधर देखे राधा छा गया था, राधा राधा राधा।
विश्वास नहीं होता, इसलिए पहले उन्होंने कहा था सत्य कहता हूं विश्वास कीजिए। अभ्यास में और कृपा में, दोनों में अपार सामर्थ्य है। कृपा से अभ्यास, अभ्यास से कृपा का अनुभव। राधा 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 राधा। कहते कोई ऐसा दिन नहीं कि महापुरुष नाम है अंतर में, एकांतिक में, आंतरिक बड़े बड़े महापुरुष राधा नाम के प्रभाव से। महापुरुषों को उसके वचनों से ही तो गरजने का सौभाग्य मिला है। उनकी अनुभूतियां और उनके प्रसाद से, उनकी बताई हुई युक्तियों से जो बल आया, वही बल तो प्रसाद रूप से अपने सबको मिल रहा है। अपने स्वीकार करें। मारी न सके बिघन नहीं ग्रासे, जम न चढ़ावे कागर। क्रिया कर्म करता हूं निश्चित। कहीं भी तुम कुछ भी क्रिया कर रहे हो, देखो तार्किक लोगों के लिए नहीं, ये आस्तिक और विश्वास करके वचन स्वीकार करने वालों के लिए अध्यात्म है। तर्क में तो कभी विश्राम है ही नहीं, करते रहो। क्यों 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 क्यों, कभी खत्म ही नहीं होगा। आपके ऊपर हम बहुत श्रद्धा करते हैं, लेकिन अगर मगर क्यों, ये शब्दों का प्रयोग श्रद्धा में नहीं होता। श्रद्धा उसे कहते हैं सुना और मान लिया। सदन जी का कुल परंपरा से कार्य था जो मानुष विक्रय करना, वो करते खूब नाम जप करते, बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, उनकी क्रिया थी वो करते। कुछ भी क्रिया जो आपको आपके धर्मानुकूल नाम जप कर रहे हैं, आप पक्का सिद्ध हो जाए। देखो एक महापुरुष चमड़ा खरीद के लाते, धोते, सुखाते, काट कर जूतियां बनाते चौराहे पे, और ऐसे सिद्ध महापुरुष बड़े बड़े सिद्धों के चमत्कार उनके आगे नहीं चलते थे। ऐसे क्या था, मुख में नाम था और सेवा चल रही, जो प्रभु ने दी सेवा। स्वपच वाल्मीकि राजसू यज्ञ युधिष्ठिर जी की क्या सेवा दी, सबके दोना पत्तल उठाना, ऐसे एक हाथ में सोनी एक हाथ में डलिया, और इतने महाभागवत नाम जापक कि राजसूय यज्ञ की पूर्णता उनसे हुई। ये बात आंतरिक समझनी है। जो भी क्रियाएं हैं, जो आप धर्मानुकूल क्रियाएं, वो कोई छोटी बड़ी नहीं है। संपूर्ण सृष्टि की क्रियाएं सेवा ही है। अपने धर्मानुसार सेवा करते हुए, क्रिया करते हुए नाम जप आदेश कर रहे हैं। क्रिया कर्म करतहु निशिवासर, ये भक्ति को पंथ हो जागर। आप कार्य करते हुए नाम जप करते, इसका अभ्यास किया जाता है। जैसे कोई आर्मी में, सेना में जाने के लिए पहले महीनों, और कह दो तो सालों दौड़ लगाता है, अपने शरीर को पुष्ट करता है, वहां की बातें सुनता है कि क्या, कितनी ऊंचाई की कूद, कितनी लंबाई, कैसे कैसी, वो सब अपने को फिट करता है। ऐसे ये सत्संग भगवत पार्षद पद में आपको बैठा लेगा। सबसे बड़ा पद है हरिदासत्व पद। तो अब उसको कैसे प्राप्त किया जाता है? अभ्यास। किसका? नाम जप का। ये बहुत मतलब हृदय की बात कह रहा हूं, विश्राम है भी है। अब कुछ नहीं रह गया, एक ही बात रह गई, मान लीजिए नाम। बहुत योग साधन, मंत्रों का अनुष्ठान, कई वर्षों अन्न न पाना, बहुत बहुत सी लीलाएं जो भगवान आदेश प्रेरणा करते रहे, उन सबको देखा, साधन मार्ग को देखा। ऐसा नहीं कि वो व्यर्थ जाता है, नहीं। उसी से इतनी जोर की बात समझ में आई है कि उपासक को अन्यत्र समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, नाम में लग जाना चाहिए। ये पूरे जीवन के साधन मार्ग में चलने की बात समझ में आई है पक्का। भगवान की, गुरु की कृपा से उपनिषदों का भी स्वाध्याय, दर्शन, योग वाशिष्ठ, बड़े बड़े महापुरुषों के अष्टावक गीता, ये बड़े बड़े सब, फिर वो सार बात नाम आया है, सार बात आई है। और ये बड़े महापुरुषों की बात, नाम। सोची विचारी सकल श्रुति सम्मति। सूरदास जी भी कह रहे, ये बहुत सोच विचार के मैं कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा। देखो, और समस्त वेद पुराण शास्त्रों की सम्मति, हर्षते और ना अगर भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। अगर है तो वो नाम है। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। सच्ची बात, सच्ची बात। भगवान को अधीन करने वाला भगवान का नाम है। अहो भाग्य है, प्रणाम योग्य है। सतरति सतरति सा लोकान तारयति, जिसके हृदय में बात बैठ गई कि भाई अब तो सब ताजी, बस हरि भज नाम। अब तो क्या साधना है? क्या कोई साधना, नाम। नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, नाम जपना। शरीर है तो जो चेष्टाएं हो रही, जो चेष्टाएं, खेती बाड़ी, व्यापार, नौकरी, सब में नाम चल सकता है। अभ्यास इस बात का किया गया है। भूखे रहकर, प्रसाद पाकर, सर्दी में, गर्मी में, चलते हुए, मेहनत करते हुए, अभ्यास। गुरु आश्रम में बहुत मेहनत, शारीरिक
पर नाम ना छूटे। जो सेवाएं थी, खूब सेवा, बहुत ऐसे लता पता घेर और पाइप से पानी भर भर कर बाल्टियों से, हजारों बाल्टी पानी, हजारों चलाना, नई अवस्था पूरे में सब में सोहनी लगाना, गुड़ाई करना, मेहनत का, गुरुदेव भगवान जैसा मेहनत का। बस ये नाम ना छूटे, हर डंडे पे ऊपर नीचे नाम चल रहा है, बात किसी से नहीं करनी, बाल्टी में नाम चल रहा है, जल डाल रहे नाम चल रहा है, अभ्यास कठिन से कठिन कार्य करते हुए नाम। गंगा जी किनारे एक दौड़ लगाते हैं, स्वाभाविक, एक तो शरीर के लिए और दूसरे नाम अभ्यास, दौड़ने पे, धीरे चलने पे, बैठने पे, प्रसाद पाते समय, लेटे हुए नाम नहीं छूटे। तो ऐसे उपासकों पर फिर कृपा उतरती है, तो हृदय की धड़कन नाम पकड़ लेती है, नाम हृदय को, हृदय नाम को आप निहाल हो गए, आप तो सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। मान लीजिए प्रार्थना, अपार बल सामर्थ्य सिद्धियां सब कुछ नाम में है, सब कुछ। मार न सके विघन नहीं ग्रास, यही तो सब चाह रहे हैं, कोई विघ्न ना आवे, कोई दुख ना आवे। कैसे सतमार्ग को भूल कर असत चेष्टाओं से कैसे सुख पा सकते हो, कैसे पा सकते हो, समझ में नहीं आ रहा। कोई पैसा नहीं लगता सतमार्ग के लिए, धन का कोई महत्व नहीं, आप सच्ची समझ लो। उसकी आसक्ति मिटानी है, वो बात है कि हाँ भाई ठीक है, सतमार्ग में इससे नहीं खरीदा जा सकता। नहीं, जो धनी लोग हैं ना, वो सतमार्ग को खरीद लेते हैं। सतमार्ग चिंतन प्रधान होता है और उसमें धन की जरूरत नहीं। अब राधा राधा राधा, इसी से सब मिल जाएगा। क्या तुम्हारे ये, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास, तुम्हारे पास जब प्रभु आ जाएंगे तो क्या खाली रह जाएगा, महालक्ष्मी पड़ी रहेगी। आपको इच्छा नहीं होगी कि मुझे ये सांसारिक भोग, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है, घर में पड़ी रहेंगी, जगत माता है, वैभव इतना आ जाएगा अगर आप चाहेंगे। पर नाम रूपी पहले धन कमाओ, कमाया तो है अधर्म पापाचरण रूपी, और आप उसका परिणाम होता है दुख। जब आ रहा है तो भगवान को कोस रहे हो और सोच रहे हो कहीं ले दे के सुख मिल जाए। ऐसा है विचार, वो ऐसा समझते हैं कि तीर्थ में जाके ऐसा करेंगे, ऐसा तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, दुख नष्ट हो जाएगा, हमारी कामनाएं नहीं होगा। मान लो एकमात्र उपाय है जो तुम्हारे भाग्य का परिवर्तन कर सकता है, दुखों को मिटा सकता है, वो केवल नाम। और जो भजन नहीं करता, तीर्थों में भी जाकर के पुण्य नहीं कमा पाता, उससे पाप बन जाते हैं, क्योंकि बुद्धि ठीक नहीं होती। सोच विचार, सूरदास जी कह रहे हैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, कुछ सोच विचार के कह रहा हूं, और सकल श्रुति सम्मति, शेष जितने भी शास्त्र पुराण है उन सब का सार कह रहा हूं। मेरा विचार, शास्त्रों का विचार, हरि से बड़ा कोई और नहीं है। और हरि को अधीन कर ले, उसको नाम कहते हैं, नाम, हरि का नाम। सूरदास प्रभु इही अवसर भजी, सब उतरी चलो भव पार। खूब सोच विचार के कह रहा हूं, शास्त्र सम्मत कह रहा हूं। सबका सार एक ही बात है कि हरि का नाम अपनी जिह्वा में बैठा लो और सब चलो उतर चलते हैं इस दुख में भव समुद्र से। आप चिंता, शोक,